Hello and very warm welcome to all the students in this video lecture. Myself Dr. Archana Gaur, Assistant Professor Zoology. Today we are going to again take up the classification of chordates. We are continuing this topic. In last video lectures we had discussed half classification of phylum Chordata. Like phylum Chordata has been divided into two groups. First group is Acrania or Protochordata, which includes lower chordate animals, and the second group is Craniata or Euchordata, which contains higher chordates or highly developed chordate animals. तो इस तरह से दो ग्रुप हम पढ़ चुके हैं फाइलम कॉर्डेटा के। और जो पहला ग्रुप है एक्रेनिया, उसमें आने वाले उसमें सम्मिलित किए गए तीन सब फाइलम्स हेमिकॉर्डेटा, यूकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा तथा इनकी जो क्लासेस हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। इसके बाद क्रेनिएटा समूह में आने वाले जो एग्नेथा डिवीजन है उसमें आने वाली क्लासेस ऑस्ट्रेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा, इन दो के बारे में भी हमने अब तक क्लासिफिकेशन में पढ़ा है। ये जो बेसिक डिफरेंस है एक्रेनिया और क्रेनिएटा, लोअर कॉर्डेट्स और हायर कॉर्डेट्स, ये मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि ये इनमें डिफरेंस आपको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप बाकी का क्लासिफिकेशन क्लियरली समझ पाएंगे। तो जो लोअर कॉर्डेट्स हैं वो बहुत छोटे साइज़ के होते हैं और एक्सक्लूसिव मराइन होते हैं। उनमें सारे फंक्शंस जो हैं वो बिल्कुल लेस डेवलप्ड सॉर्ट ऑफ हैं। उनमें सीलोम भी एंट्रोसिलिक होती है, हार्ट भी उसमें चैम्बर्स नहीं बने हैं, किडनीज प्रोटोनेफ्रिक है। जबकि इसके अपोजिट जो हायर कॉर्डेट्स हैं वो एक्वेटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हैं, लार्ज साइज़ हैं और कुछ आर्बोरियल भी हैं। और इनमें नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो सकती हैं वर्टिब्रल कॉलम से। तो इसी के कंटिन्यूएशन में हम आज बात करेंगे सेकेंड डिवीजन ग्नेथोस्टोमेटा के बारे में, क्योंकि इससे पहले का जो डिवीजन है एग्नेथा, जिसमें बिना जबड़े वाले वर्टिब्रेट्स को इंक्लूड किया गया था, वो हम पढ़ चुके हैं। उसमें दो क्लासेस थी, उसके बारे में हमने बात की। और आज हम जबड़े वाले वर्टिब्रेट्स, जबड़े युक्त वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ जो डिवीजन का नाम है ग्नेथोस्टोमेटा। ग्नेथो मीन्स जॉज, स्टोमेटा इट मीन्स माउथ। So all the organisms included in this division contains a mouth which is supported by true jaws. तो ये समझना ज़रूरी है कि पहले वास्तविक जबड़े वाले जो वर्टिब्रेट्स हैं वो इस डिवीजन में सम्मिलित किए गए हैं, और यहाँ उनके हम एग्जाम्पल देखेंगे। ग्नेथोस्टोमेटा डिवीजन को आगे फिर से दो सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया है, फिशीज़ एंड टेट्रापोडा। फिशीज़, जैसा आप नाम से समझ सकते हैं कि इसमें फिशेज़ या फिश से मिलते जुलते जो भी वर्टिब्रेट प्राणी हैं उनको सम्मिलित किया गया है। और टेट्रापोड्स, इन जैसा टर्म बताता है, टेट्रा मीन्स 4, पोडा मीन्स लेग्स। तो चार पैरों वाले, चार लेग्स वाले, लिम्स वाले जो प्राणी हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, उनको हमने टेट्रापोड में इंक्लूड किया है। ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं और मेनली टेरेस्ट्रियल लाइफ भी ये आगे लीड कर सकते हैं। तो यहाँ हम कंट्रास्टिंग फीचर्स पढ़ेंगे फिशीज़ और टेट्रापोड के बारे में। फिशीज़, जैसा कि आपको मैंने बताया है कि इसमें सारे फिश या फिश जैसे प्राणी सम्मिलित किए गए हैं। तो इनकी बॉडी मछली जैसी होती है या ये मछली जैसे हैं, और ये एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक होते हैं। ये मराइन हो सकते हैं, झीलों, नदियों, तालाब या समुद्रों में पाए जाते हैं। जबकि टेट्रापोड जो है वो जलीय भी होते हैं। उनमें से कई एनिमल्स टेरेस्ट्रियल भी हैं और आर्बोरियल भी हैं। दूसरा जो मुख्य अंतर है वो ये है कि फिशीज़ में पेयर्ड लिम्ब अगर उपस्थित हैं तो वो फिन्स के रूप में होंगे, जैसे पेक्टोरल और पैल्विक फिन्स, ये हमेशा युग्मित होते हैं या पेयर के रूप में होते हैं। तो यहाँ पे इनमें लिम्स नहीं है, लेग्स नहीं है, लेकिन ये फिन के फॉर्म में है। जबकि टेट्रापोड्स में हमेशा एक पेंटाडेक्टाइल, 5 अंगुलियों वाले लिम्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। द नेक्स्ट डिफरेंस इज मीडियन फिन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन फिशीज़, जो कि उनको बैलेंस करने में हेल्प करता है। जबकि टेट्रापोड में इस तरह की कोई आवश्यकता नहीं है, उनमें 4 पैर वेल डेवलप्ड हैं, तो उनमें मीडियन फिन एब्सेंट होगा। फिशीज़ की स्किन जो है वो जनरली स्केली होती है, शल्क होते हैं उनमें, और मॉइस्ट होती है क्योंकि उनको पानी में रहना है। और जबकि टेट्रापोड्स के अंदर स्किन ड्राई हो सकती है और बिना स्केल्स की होती है।
रेस्पिरेशन फिशीज़ के अंदर एक्वेटिक टाइप का होता है क्योंकि वो जल में रहते हैं, तो जलीय श्वसन होगा जो कि जनरली गिल्स के द्वारा होता है। और टेट्रापोड एनिमल्स क्योंकि टेरेस्ट्रियल भी हैं, आर्बोरियल भी हैं, तो उनमें रेस्पिरेशन एरियल या लंग्स के द्वारा होता है। सेंस ऑर्गन फिशीज़ जो सुपर क्लास है इसके मेंबर्स में फंक्शनल होंगे, इस तरह के होंगे कि जो कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट में उनको सपोर्ट कर सकें या उनको हेल्प कर सकें, जैसे लेटरल लाइन सिस्टम है इस तरह से। और टेट्रापोड क्योंकि टेरेस्ट्रियल प्राणी हैं, वो स्थल पे रह रहे हैं, ज़मीन पे रह रहे हैं, तो उनमें सेंस ऑर्गन ऐसे हैं जो कि हवा में फंक्शनल होते हैं। Now today we are studying about super class species। इस वीडियो लेक्चर में हम species और उसकी एग्जाम्पल देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो हमारा दूसरा सुपर क्लास है टेट्रापोडा उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ species इस शब्द का मतलब है फिश या फिश के जैसे। तो फिशीज़ सुपर क्लास में आने वाली सभी मछलियाँ या सभी वर्टिब्रेट ये इनमें वास्तविक जबड़े होंगे, इनमें स्केल्स पाए जाते हैं और पेयर्ड फिन्स होते हैं जो कि पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल होंगे, और साथ ही में एक सिंगल मीडियन या अनपेयर्ड मीडियन फिन्स भी प्रेजेंट होते हैं। इनमें जो स्किन है वो स्केली होती है, जैसे आपको पता ही है मछलियों की त्वचा के ऊपर स्केल्स या शल्क पाए जाते हैं, और इनमें श्वसन गिल से होता है। अब सुपर क्लास फिशीज़ को आगे 3 अलग अलग क्लासेस या वर्गों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहली जो क्लास है वो है प्लैकोडर्मी। यहाँ प्लैको मीन्स शील्ड या एक तरह से हम कह सकते हैं प्लेट, और डर्मी का अर्थ है त्वचा या डर्मिस। तो इस वर्ग में आने वाली जो भी मछलियाँ हैं वो उनकी जो बॉडी थी या उनका जो हेड वाला पोर्शन था वो मोटे बोनी शल्क में कवर रहता था या बहुत मोटी शील्ड्स में कवर रहता था। इस तरह की मछलियाँ जो है ये लुप्त हो चुकी हैं, और ये बहुत पहले जो पैलियोजोइक एरा था सिर्फ उस समय ही ये एग्जिस्ट करती थी। तो इस पूरे वर्ग के अंदर जो एक्सटिंक्ट फिशेस हैं उसको सम्मिलित किया गया है। प्लैकोडर्मी में बहुत बड़े साइज़ की हुआ करते थे, गिल आर्चेस भी प्रेजेंट थी, उनमें हायोड आर्चेस भी थी, एंड इसका एग्जाम्पल है क्लिमेटियस फिश। और सेकेंड वर्ग या सेकेंड क्लास ये है कॉन्ट्रिक्थीज। कॉन्ड्रो का अर्थ है कार्टिलेज और इक्थीज मीन्स फिशेस, अर्थात ऐसी फिशेस जिनके अंदर जो स्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना होता है। आपको बोन्स और कार्टिलेज में डिफरेंस समझना होगा यहाँ पर, क्योंकि जो नेक्स्ट वर्ग आएगा ऑस्टिक्थीज उसमें कंकाल बोन का बना होता है या अस्थियों का बना होता है, और अभी जो हम पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रिक्थीज इसमें जो अंतः कंकाल है वो उपास्थि या कार्टिलेज का बना होता है। तो बेसिकली जो अस्थि होती है या बोन्स होती हैं वो हार्ड होती हैं, दृढ़ होती हैं और ज़्यादा मजबूत होती हैं, जबकि जो उपास्थि है ये फ्लैक्सिबल होगी और रिजिड तो होगी, लेकिन ये इसमें फ्लैक्सिबिलिटी इसका एक मेन फीचर है। तो जैसे एग्जांपल अगर हम हमारी बॉडी में देखना चाहें तो हमारे जो लिम्स हैं उनके अंदर बोन्स प्रेजेंट हैं जिनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते या मोड़ नहीं सकते, जबकि हमारे जो ईयर लैमिना है, हमारा जो कान है, हमारे जो नोज़ है, उसको अंदर से सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो है वो ओपास्थि या कार्टिलेज है। तो आप खुद फील कर सकते हैं कि आपकी जो ईयर है वो फ्लैक्सिबल है, उनको थोड़ा सा फोल्ड करना भी पॉसिबल है, जबकि हैंड की बोन को फोल्ड करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रिक्थीज फिशेज हैं इनके अंदर कार्टिलेज का अंतःकंकाल होता है जो कि सॉफ्ट होता है, उसको हम कैंची से काट सकते हैं। जैसे हम जब डिसेक्शन करते हैं या कराते हैं स्टूडेंट्स को तो आप उनकी बोन्स को कैंची से ईजिली कट कर सकते हैं। और इनमें पर्टिकुलरली कॉन्ट्रिक्थीज फिशेज में जो स्केल्स होते हैं वो प्लैकॉइड स्केल्स होते हैं, और इनमें गिल स्लिट्स हमेशा ओपन रहती हैं, उसको कवर करने वाला स्ट्रक्चर जो ओपर्क्यूलम है उसका अभाव होता है। माउथ वेंट्रल होगा और नॉस्ट्रल प्रेजेंट होंगे। इसमें मेल जो हैं उनमें क्लैस्पर्स प्रेजेंट होते हैं, क्लैस्पर्स जो कि इनको आगे जाकर मीटिंग में हेल्प करते हैं। कार्टिलेजिनस फिशेस का जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल हम देखते हैं सेकेंड ईयर में, जिसको हमको डिटेल में पढ़ना है, वो है स्कॉलियोडॉन या डॉग फिश। द नेक्स्ट क्लास इज ऑस्टिक्थीज। ऑस्टिक्थीज तो जैसा मैंने पहले आपको बताया, ऑस्टियो मीन्स बोन और इक्थीज मीन्स फिशेस। तो ऐसी मछलियाँ जिनके अंदर अंतःकंकाल या एंडोस्केलेटन बोनी होता है वो इस क्लास में इंक्लूड की गई हैं। इस तरह की फिशेस के अंदर गिल्स जो है वो ओपर्क्यूलम से कवर्ड होते हैं। मेल्स में क्लैस्पर्स एब्सेंट होंगे
और इन फिशेस की जो स्किन है उसमें अलग अलग तरह के स्केल प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे कुछ फिशेस, कुछ सब क्लासेस ऐसी होती हैं जिनके अंदर साइक्लॉइड स्केल्स होते हैं। कुछ क्लासेस ऐसी हैं जिनके अंदर साइक्लॉइड स्केल्स होंगे, जबकि कुछ में टेनॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। और इस क्लास में लगभग 20,000 फिशेस की स्पीशीज़ इंक्लूड की गई हैं, जिसमें जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल हम पढ़ते हैं वो है लेबियोरोइटा, हिप्पोकैम्पस एंड प्रोटोप्टेरस। तो इस तरह से आज हमने जो कॉर्डेड समूह का एक सब डिवीजन है ग्नैथोस्टोमेटा, उसमें आने वाले वर्गों के बारे में पढ़ा। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ये जो टॉपिक है कॉर्डेड क्लासिफिकेशन, ये कंप्लीट कर लेंगे और जो एक हमारा सुपर क्लास रह गया है टेट्रापोडा, उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।